24 तारीख को सारे जगह का जांच कराने का आदेश मैं तुरंत देने वाला हूं साथियों। डबल इंजन की सरकार है, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार। आज लगभग 60,000 कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन बिछिया डिग्री कॉलेज के मैदान में एक सभा को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद पर तंज कसते हुए कहा कि रामगढ़ में बैठे गब्बर को यहां से भगाना है। रामगढ़ के सांसद सुधाकर सिंह द्वारा लाठी डंडे से पीटे जाने के मामले पर सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर कोई भी मेरे पार्टी के लोगों के साथ गलत काम करता है तो उसे इसी भभुआ जेल में बंद करूंगा। हमारी सरकार ने काफ़ी विकास का काम किया है। बिहार में डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है। कोरोना काल में भी एनडीए सरकार ने लोगों के हित में काफ़ी कार्य किया है। पार्टी के नेता हो जो लालटेन दिन में लालटेन जलाती है, और हम उस पार्टी के नेता हैं जो दिन में ग्रिड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। इसलिए साथियों, अब पूरा स्पष्ट है, देश में लोकतंत्र के साथ जनता का विकास करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, आरक्षण के मुद्दों पर लोगों को गलतफहमी फैलाने का काम करेगा। लेकिन याद कीजिएगा साथियों, लालू प्रसाद जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, सुपर पावर बनकर रहे, बिहार में कभी आरक्षण लागू नहीं किया। लेकिन जब जब भाजपा सरकार में रही है साथियों, गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को आरक्षण देने का काम किसी पार्टी ने किया, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की साथी। इसलिए मैं कहता हूं कि मंडल कमीशन, याद कीजिए, इस देश में कांग्रेस पार्टी खिलाफ कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी। कर्पूरी ठाकुर जी, सरदार कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने तो पंडित कैलाशपति मिश्र जी समर्थन कर रहे थे, और लंबे समय तक कर्पूरी ठाकुर जी राजनीति किए। किसी ने भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न यदि किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया साथियों, एनडीए के साथियों ने दिया। इसलिए साथियों, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग सभी लोग मिलकर 13 तारीख को जो मतदान हो उसमें एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक सिंह जी को देने का काम करें। तो दीजिएगा ना, तो देश का राष्ट्रपति नहीं बन पाई। आप ये सोचिए, लोग कहते हैं मॉडर्न है, लेकिन साथियों हमको आप देखिए, इस देश में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनाया आप लोगों ने साथियों, आज देश में महिलाओं के लिए लोकसभा हो, विधानसभा हो, 33% का आरक्षण देने का काम किया है सर। और बिहार में जो आप लोगों ने एनडीए की सरकार बनाई थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसमें महिलाओं को 50% का आरक्षण नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने दिया था। इसलिए साथियों, आग्रह करने आया, निवेदन करने आया, ये विकास ये तभी संभव होगा जब अशोक सिंह जी चुनाव जीते। कोई दूसरे के चुनाव जीतने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आएंगे जाएंगे, इससे ज्यादा गलती से आप लोगों ने सांसद बना दिया तो कितना लोगों का हाथ और लाठियां चलाने का काम कर रहा है। एकदम बेफिक्र रहिए, यहाँ पर नीतीश कुमार वाली नेतृत्व वाली सरकार है, यहाँ पर अशोक जी और संतोष सिंह जी है। एकदम बेफिक्र रहिए, भाजपा और एनडीए का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह आपके लिए सुरक्षा खड़ा है। और यदि एक भी कार्यकर्ता पर लाठी चलाने का काम करेगा तो भभुआ में उसके लिए जेल बना है, उसके अंदर जेल में बंद करने का भी काम करूंगा। कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये विकास करने वाली सरकार है और सुशासन स्थापित करने वाली सरकार। आप देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार को आपने लगातार तीसरी बार बनाया है। आप देखिए, जो गरीब परिवार है वो चिंता करता था कि हमको खाना कैसे मिलेगा। 2019 के पहले जब इस देश में भयानक आपके बीच में कोरोना आया, आप देखिए साथियों, कोरोना के साथ लोग, गरीब लोग घर लौट कर आए।
खाने की चिंता कर रहे थे। मोदी जी ने कहा जब तक इस देश में मोदी प्रधानमंत्री है, एक एक गरीब को घर तक अनाज पहुंचाने का काम करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है, रामगढ़ और भभुआ के इलाके में मेरे को जानकारी मिली है कि ये जो चावल माफिया लोग है ना, ये 3 किलो कम अनाज देता है। एकदम याद रखिएगा, आज 11 तारीख है, ये जो 13 तारीख को वोट करने वाले हैं, इस चुनाव से बिहार का भाग्य नहीं तय होगा। मैंने पिछली सभा में कहा था, ये रामगढ़ का भाग्य तय करने वाला है साथियों, क्योंकि बिहार में तो एनडीए की सरकार है ही और लगभग 130 एमएलए हमारे पास है। लेकिन साथियों, यदि चाहते हैं कि जो 4 वर्षों तक रामगढ़ का विकास नहीं हुआ, जो भाई उपेंद्र कुशवाहा जी ने आपको बताया, यदि 1 साल के लिए अशोक सिंह जी को जिताइएगा तो रामगढ़ में जो गब्बर बैठा है, उस गब्बर को भी हटाने का काम करूंगा साथियों। और यहाँ के विकास के सपने को भी, अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे और गंगा जल को कैसे रामगढ़ तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। उस सपने को भी साकार यदि करना है तो एक एक वोट कमल साहब के निशान पर देना है। और आप सोचिए साथियों, आप सोचिए, ठीक कहा उपेंद्र जी ने, अब बिहार बदल चुका है। याद कीजिए 2005 से पहले जब बिहार और झारखंड बटा था, तो बिहार के पास जो राजस्व थी, जो हमारा अपना कमाई था, वो मात्र 13% था और 87% झारखंड से कमाई आता था। आज मैं बिहार का फाइनेंस मिनिस्टर हूं साथियों। 2,78,000 करोड़ का बजट मैंने पेश किया और बिहार का अपना मात्र 52,000 करोड़ रुपया है और लगभग 2,26,000 करोड़ रुपया देश के मोदी सरकार देती है, जिससे हम बिहार का विकास करते हैं। इसलिए साथियों आग्रह करना चाहते हैं, 24 तारीख को सारे जगह का जांच कराने का आदेश मैं तुरंत देने वाला हूं साथियों। कोई बच नहीं सकता, गरीबों को लूटने वाला कोई नहीं बच सकता है। इसलिए साथियों विशेष तौर पर आग्रह करूंगा, डबल इंजन की सरकार है, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार। आज लगभग 60,000 करोड़ रुपया हमें मिला। हम लगातार विकास के चैनल को खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो इरिगेशन का मामला हो। हमने 8 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार से लिए, अभी भारत सरकार 8 मेडिकल कॉलेज दे रहा है। आगे के दिनों में पूरी व्यवस्था खड़ा करना है और इस बिहार को गौरवशाली इतिहास की ओर ले जाना है।